बहुत ही शुभ दिन की तरह आप इसे ले सकती हैं, क्योंकि एक तरफ अयोध्या में बहुत तेजी से काम चल रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ ये एक अच्छी खबर आई है हिंदू पक्ष की ओर से, और जैसे ये खबर यहाँ पर आई है लोगों में और ज्यादा उत्साह है और इनका कहना है कि इनका इंतजार जो है वो अब लगता है खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और दूसरी तरफ शाही ईदगाह जो विवादित परिसर है उसका सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये आदेश आ चुका है, फैसला आ चुका है। शाही ईदगाह जो विवादित स्थल है उसका भी सर्वे होगा, यानी काशी के बाद, अयोध्या के बाद अब मथुरा में हमारे इलाहाबाद कोर्ट ने जो है बड़ा दिल दिखाया है। और बाकी इस जो उन्होंने फैसला सुनाया, हम हिंदू धर्म अपने हृदय से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी ये जो मुमकिन है ये हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ये है, तो ये मुमकिन है। मैं शुक्रिया दिल से अपने मोदी जी और योगी जी का करना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे? मथुरा में वैसे भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अब जो एक विवादित बात है वो भी खत्म हो जाएगी, इसकी शुरुआत इससे देखते हैं। तो अच्छी बात है जी, लेकिन खत्म हो जाएगी। जो भी है हमारे योगी आदित्यनाथ जी की वजह से सब कुछ संभव हो पा रहा है, और बस इतना ही कहना चाहूंगा। और सर्वे होना चाहिए के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आगे भी आने वाली जो कीमती वोट है हम अपने बीजेपी को दो। नहीं, अच्छा ठीक है, ये आपके मन की बात है। सर्वे होना चाहिए अदालत की ओर से। हम चाहते हैं जिस तरीके से अयोध्या राम भूमि बनी है ना, ऐसी तरीके से मथुरा में भी मंदिर बने, भव्य मंदिर मथुरा में बनना चाहिए, और मोदी और योगी के होते हुए बन सकते हैं। बाबा भी हमारे साथ हैं। अब मथुरा में भी मथुरा में जो शाही ईदगाह है उसका सर्वे होगा, अदालत ने फैसला दे दिया। वहाँ पर भी एक अदालती लड़ाई लड़ी जा रही है, जैसे अयोध्या में भगवान राम ने लड़ाई लड़ी और जीते, मथुरा में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसा है, हमारा ये कहना है, जैसे मथुरा की बात है, ये विष्णु जी जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं ना, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। सरकार तो उनका सपोर्ट करती है, हम विष्णु जी का भी क्यों, वो राम मंदिर का भी लड़ा, काशी विश्वनाथ का भी लड़ा, अयोध्या भी लड़ रहे हैं। और इसका तो देखिए अयोध्या में भी लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है। मेनका लोगों से बात भी कर रही थी और साथ ही जिस तरह से वो अपनी इजहार कर रहे हैं खुशी का। में था, अगर आपके अंडर में कोई मकान है, आप उसमें जो मर्जी अंदर करो, बंद करके दरवाजा, उसको तो हम मना नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर जो ओपन जो SIT जो गठित की है, वो जो उसकी 80 की जो रिपोर्ट आएगी वो 100% हमारे हक में आएगी। मथुरा का भी हम जीतेंगे केस 100%। और जब तक योगी और है और मोदी जी हैं, मुमकिन है सब कुछ। इसके बाद हम आगरा भी छेड़ेंगे, ये नहीं है अभी मथुरा के छेड़ने के बाद और नहीं छेड़ेंगे। जितने हमारे हिंदू स्थान है उन्होंने तोड़ के उसके ऊपर वो किया है, वो सभी तोड़ेंगे एक वन बाय वन। ठीक है, तो सुना आपने कि अब बहुत ज्यादा उत्साह मथुरा को लेकर, शाही ईदगाह को लेकर, इलाहाबाद के इस फैसले को लेकर। इनका कहना है कि अदालती लड़ाई के जरिए जिस तरह से भगवान राम ने अपनी लड़ाई जीती है, भगवान राम के हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं ने लड़ाई जीती है, अब श्री कृष्ण भूमि पर भी वही लड़ाई जो शुरू हो चुकी है जीत के रास्ते पर ही है। को याद होगा कि जब अयोध्या का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उस वक्त एक नारा दिया गया था कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब आप इसे शुभ संयोग कह सकते हैं कि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, तो वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लें काशी की या फिर हम बात कर लें मथुरा की। जो फैसले जिस तरह से आ रहे हैं उसमें बार बार हिंदू पक्ष की जीत हो रही है, और जो नारा उस वक्त दिया गया था, जो बातें उस वक्त कही गई थी, वो कहीं ना कहीं सच होती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और यही तो इंतजार श्रद्धालुओं को है, यही इंतजार है कि ये जो बात है कि काशी मथुरा और मथुरा, काशी के बाद अब मथुरा काशी की लड़ाई चल रही है। मथुरा में अदालत ने आदेश दे दिया, शाही ईदगाह विवादित स्थल उसका सर्वे हो। मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि सर्वे ना हो, वहां पर वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अदालत ने इसे पोषणीयता का माना और कहा कि सर्वे हो। कोर्ट कमिश्नर जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, वैसा ही सर्वे यहाँ भी हो मथुरा में। ये मैम जो कहा जा रहा है, तो मैम इसके मतलब कुछ अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लोग बोले जा रहे हैं कि ये क्या है, फलनवा ढिकनवा दुनिया भर का, लेकिन इतना जानते हैं जो मंदिर के हक में है उसे सुनिश्चित किया जाए। और जब तक योगी और मोदी जी हैं तब तक सब कुछ मुमकिन हो सकता है।
जी सुना आपने, बहुत उम्मीदें हैं इन्हें भी। मथुरा ईदगाह उसका सर्वे होगा, ये पता लगाया जाएगा कि असली जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि वही है या नहीं है। राम जन्मभूमि है, इसका असली राम जन्मभूमि यही है। और योगी मोदी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा भी अब हम लोग मथुरा की लड़ाई भी अब लड़ेंगे और जीतेंगे, और ये यहाँ पर लोगों का कहना है। और इंतजार खत्म हो जाएगा। जो एक्चुअल जमीन है, जहाँ पर एक्चुअल कहा जाता है, वो जगह जहाँ पर श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, कारागार का वो कमरा जहाँ पर उन्होंने अवतार लिया था, वो कमरा जो अब विवादित स्थल की तरह है, वो विवाद भी खत्म होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये आदेश बहुत बड़ा आदेश है। फैसला तो पहले ही ले लिया गया था, लेकिन सुरक्षित रखा था अदालत ने। अब आज फैसला सुना दिया है अदालत ने, तो लोगों का उत्साह बढ़ा है, श्रद्धालुओं का, और उम्मीद भी बढ़ी है कि अब शायद असली जगह पर भविष्य में भव्य मंदिर देखने को मिले और वहां पर बेरोक टोक पूजा होती रहेगी। बिल्कुल मेनका, और देखिए एक लंबा इंतजार किया है। भले ही हम बात कर लें अयोध्या की, ज्ञानवापी की बात कर लें, एक लंबी लड़ाई रही है, लेकिन हमने देखा कि अयोध्या की लड़ाई पूरी हो चुकी है और हिंदू पक्ष वो लड़ाई जीता भी। और साथ ही ज्ञानवापी की हम बात कर ले तो वो लड़ाई अभी चली रही है, और कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद से जो मथुरा की लड़ाई है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब फैसला क्या आता है, सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। सर्वेश दुबे हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। एक बार सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, जरा तस्वीरें आप दिखाइए प्रयागराज की में, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? क्योंकि मथुरा की बात कर ली जाए, अयोध्या की बात कर ली जाए, तो लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। आप प्रयागराज की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं प्रयागराज की बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं श्री कृष्ण विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन का यह कहना है कि 25 सितंबर को जब से उन्होंने ये सूट फाइल किया था, ये अर्जी दाखिल की थी, उसके बाद से लगातार इसकी जो सुनवाई हुई थी और 16 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया था। आज जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इसमें ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत जो अर्जी दाखिल की गई थी, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर शाही ईदगाह और श्री कृष्ण विराजमान का जो विवाद है उसको लेकर सर्वे कराए जाने का। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट कमिश्नर वकील को नियुक्त किया जाता है और सर्वे जो है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए कराई जाती है और वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होती है। तो उसी की मांग की गई थी और आज कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है। और उसके मंजूर करने के बाद कोर्ट ने यह कहा है कि अब 18 दिसंबर को, यानी कि 4 दिन बाद इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद कोर्ट इस पर आगे का फैसला लेगी कि कौन आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राज्यसभा से सांसद है। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और हाईकोर्ट का फैसला आ गया है सर, बधाई पहले तो आपको। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, हिंदू पक्ष काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए पहला तो मैं आपको एक स्पष्ट करूं कि जो भी न्यायालय का निर्णय होता है वो स्वागत योग्य ही कहा जाता है, क्योंकि माननीय न्यायालय एक ऐसा पक्ष है, न्यायिक प्रक्रिया भारत का अंग है कि उस पर शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए सभी के द्वारा और न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। ये प्रारंभिक दौर है, एक प्राथमिक अवस्था है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जब सुनवाई हो रही थी उस समय भी इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया था। काशी विश्वनाथ के बारे में भी इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया था। इससे कोई निर्णय में पहुंच गया है कोई ये नहीं कहा जा सकता। न्यायालय हमेशा निर्णय देता है साक्ष्यों के आधार पर और साक्ष्य बगैर सर्वे के प्राप्त नहीं हो सकते। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है उसके बारे में बगैर सर्वे के कोई निर्णय न्यायालय नहीं ले सकता है। अगर कोई पक्ष अपनी आशंकाओं को व्यक्त करते हुए न्यायालय से गुहार करता है, अपील करता है कि आप इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएं, तो निश्चित रूप में न्यायिक प्रक्रिया अपनी निष्पक्षता के साथ उस प्रक्रिया को अपनाती है। आज का निर्णय उन्हीं सारी संदर्भों के अंतर्गत आया है। इसमें ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले भी देखिए सर्वे को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। इससे पहले आपको याद होगा कि ज्ञानवापी के दौरान में भी हमने देखा कि सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया एक पक्ष। आप जो कह रहे हैं
उसका स्वागत हिंदू पक्ष तो कर रहा है, इसके पीछे आप सर क्या वजह देखते हैं कि बार बार सर्वे को नकारा जाता है, मना किया जाता है? आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। आप अगर पूरी बात सुनेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मैं जो कह रहा था ये यही कि न्यायालय अपने निर्णय को सभी पक्षों को संतुष्ट करने के उपरांत अपना निर्णय देता है और जिसके साक्ष्य अच्छे होते हैं उसके पक्ष में देता है। जब भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में, लेकिन सर 18 तारीख को ये भी तय हो जाएगा कि क्या आगे की प्रक्रिया रहने वाली है, इसके अलावा कौन कौन शामिल होगा टीम में जो सर्वे करेगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए।